Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली ये एक कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं करंट सिचुएशन के लिए और मैसेजेस और गाइडेंस। बेसिकली आपको एंजल्स कौन से गाइडेंस देना चाह रहे हैं हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि करेंटली क्या कुछ हो रहा है एंड उस लिहाज से आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू। बहुत ही डिस्टर्ब एनर्जी से ओके, सेटिस्फाइड नहीं हो आप, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है एक कमी सी लग रही है आप लोगों को कि लाइक जो हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है जो हो रहा है मतलब वो आपको पसंद नहीं आ रहा है जो हो रहा है, वैसा कुछ। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। मैनिफेस्ट आप में से कुछ लोग कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसे। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। सफरिंग चल रही है करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले नहीं सफ़र कर रहे हो। कुछ लोग में भी फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ देख रहे हैं जो आपकी फैमिली जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही है जिसकी वजह से आपका खुद का भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है सोच के कि लाइक ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत पहले से है और ये प्रॉब्लम्स जाएंगी कैसे। अगर कुछ बड़ा करोगे नहीं तो फिर कैसे स्टेबिलिटी आएगी। आप यही सोच के सोच रहे हो कि आप क्या करो ऐसा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जाए। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कंफ्यूज्ड हो, जैसे कुछ चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, जैसे बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगले पल कोई खुशी आई तो आप उसमें खुश नहीं हो रहे हो, उसी प्रॉब्लम को सोच रहे हो, बोल रहे हो कि क्या फ़ायदा, 2 पल खुश होगा फिर तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे वो एनर्जी है। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं बैलेंस बनाना सीखिए लाइफ में। देखिए कैसे कहते हैं उसको, मैनेज करना सीखिए। मतलब इन द सेंस, मतलब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अगर कुछ खुशियाँ आ रही तो उनमें खुश रहना सीखिए। देखिए जब प्रॉब्लम आए, मतलब जैसे प्रॉब्लम्स है अभी आपकी लाइफ में, अगले पल आपको कोई मौका मिल रहा है, मान लीजिए कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, जाइए वहाँ खुश होइए, है ना। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, या फिर प्रॉब्लम्स को ही लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता। लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स और देखो सुख दुख दोनों ही लाइफ का हिस्सा है ना। ये आप में से कई लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार सुनी होगी, बिकॉज यही चीज़ होती है कि सुख और दुख दोनों ही लाइफ का हिस्सा है। आप ना ही सुख को ना बोल सकते हो ना ही दुख को हाँ बोल सकते हो, ये दोनों ही लाइफ में आते जाते रहेंगे। अगर आपको सुख दुख दोनों नहीं चाहिए है और आप चाहते हो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी, देन आप तपस्या करो, ठीक है, देन आप मेडिटेशन ज़्यादा करो और इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपना अटैचमेंट छोड़ो। तभी एक तरीका है जिसकी वजह से आपको सुख दुख दोनों से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको दुख भी नहीं होगा, आपको सुख भी नहीं होगा, जब आप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपना अटैचमेंट हटा लोगे, राइट। लेकिन अगर आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैचमेंट रखोगे देन आपको सुख दुख मिलते रहेगा, आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो बेहतर है चेंज करने का सोचने से बेहतर है कि जो है उस चीज़ को लेकर के खुश हो। लुक, आप एक चीज़ समझ के चलो, आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाह रहे करंट सिचुएशन में। आपको आपने होप खो दिया, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा और जो हो रहा है वो आपके फेवर में नहीं, तो हो के भी क्या फ़ायदा। लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं ये जो सफरिंग है ना, इसमें अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। लेकिन करेंटली ये जो सफरिंग है ये ना एक वक्त बाद ख़त्म होने वाली है, तो जस्ट बिलीव करिए परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छे सपने आते तो है, और आप अगर उसका मतलब भी अगर आप सर्च करते हो तो बहुत अच्छा मतलब होता है कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, पैसे आपको मिलने वाले करके बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी में नहीं दिखता आपको और आप बहुत डिसअपॉइंट होते हो देख करके, और एक वक्त बाद आप ऐसा कहने लग जाते हो कि क्या फ़ायदा, वो सपने ही है, शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो बस सपने जो आप सोच रहे हो वैसा ही होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कलेक्टिव एनर्जी में एक और ये चीज़ चल रही है कि मतलब आप चाहते हो कि कोई आपको समझे, लेकिन एट द सेम पॉइंट आप बोलते हो कि एट द, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो आपको कोई समझे, लेकिन अगर कोई आपको समझने आता है या फिर आपसे कुछ सिचुएशंस के बारे में पूछता है कि अच्छा ये कैसा है वो कैसा है, तो आप खुद ही आपको बताने का मन नहीं करता। आपको ऐसा लगता है यार ये इंसान क्यों पूछ रहा है मेरे से, ये थोड़ी ना मेरे प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा। तो एक्चुअली में आपको देखना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है, बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि कोई मुझे समझे तो ऑब्वियसली कोई आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता, आपको उसको अपनी सिचुएशन बतानी पड़ेगी। तो अब जब कोई आपसे सिचुएशन पूछ रहा है, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा
तो फिर क्या, फिर आप मुझे बताओ क्या फिर तब एक्चुअल में आपको क्लियर करना चाहिए आपको चाहिए क्या है लाइफ में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और जो वो चेंज आना ज़रूरी है, नेसेसरी है वो चेंज आना, लेकिन आप बोल रहे हो मुझे चाहिए ही नहीं है वो चेंज। मेरी लाइफ जैसे स्मूथली चल रही थी पहले वैसे ही बहुत अच्छा था, अभी मेरी लाइफ बहुत अजीब सी हो गई है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। राइट, तो अब आप देखो, अब एक लॉजिकल होकर के बात समझी जाए तो अब आप वापस से वैसा कर नहीं सकते जैसे लाइफ पहले थी। कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते, लाइफ जैसी थी। तो अब बेहतर है कि जो प्रॉब्लम्स आए हैं अब आप उन प्रॉब्लम से निपटो, इन चीज़ों के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। चाइल्डहुड जब बचपन में ये चीज़ें सोचते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि हमारे पास एनीवेयर डोर होता, हम ये कर लेते, हम वो करते, वो बचपन की बात थी। अब ये चीज़ें ना कहीं से वो नहीं लगती। राइट, तो बेहतर है कि अगर प्रॉब्लम्स है तो ये सोच के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि काश उस प्रॉब्लम को हम कभी एक प्रॉब्लम आती ही नहीं, ये सोचने से अच्छा है कि आप उस प्रॉब्लम से डील करो ताकि वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द जाए। ठीक है, लेट्स सी, अब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। ओके, सो ये रही कैंडल। तो वे ओके, ओके, so let's start your reading. आप में से कुछ लोगों को आपको अपनी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, जैसे मतलब एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स मतलब मेरा बस मतलब कहने का यही है कि आपको अपने प्रॉब्लम समझने चाहिए। लाइक समझने का मतलब क्या है कि अपनी प्रॉब्लम्स को पहले डिटेक्ट करिए कि क्या है एक्चुअल में। प्रॉब्लम्स है, मैं मान रही हूँ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये किस टाइप के प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है, और ये कैसे जाएंगे। आपको एक्चुअल में इन चीज़ों को देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से नहीं जानोगे जब तक आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलने वाला। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट फैमिली अगर आप घर पे ही लड़ाई कर रहे हो अपने, तो ये बहुत एंजल्स कह रहे हैं ये बहुत गलत बात है। ठीक है, घर पे लड़ाई मत करिए, बिकॉज भले सिचुएशन कुछ भी हो, आप बस कोशिश करिए कि आप आर्ग्यूमेंट्स ना करो, आप इन लड़ाइयों में मत पड़ो। आप वो बनो जो लड़ाइयों को सुलझाए, ना कि लड़ाइयाँ खुद करे। ठीक है, लेट्स सी। जो भी लोग अपने चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एंजल्स उनको कहना चाहते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग देखने वाले हो। ट्रस्ट करिए, बस ट्रस्ट करते रहिए, जो कर रहे हो उसको करते रहिए। ठीक है, यानी कि अगर इनर वर्क में आप कुछ कर रहे हो तो उसको करते रहना है आपको। लेट्स सी, आपको आप में से कुछ लोगों को अपने लाइफ में फ़न ऐड करना चाहिए, जैसे लाइफ में खुशी नहीं रह गई कुछ, आपको थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए अपने लाइफ को। और लाइफ में हमेशा इन्जॉय करने की जब भी हम बात करते हैं तो क्या इन्जॉय करें, हमेशा कभी भी ना इन्जॉय करने की जब भी मैं बात करती हूँ तो हमेशा इस चीज़ को याद रखा करिए कि मैं टेम्प्रेरी हैप्पीनेस की बात नहीं कर रही हूँ। टेम्प्रेरी हैप्पीनेस मतलब कि 2 पल की खुशियाँ, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, लेकिन बस वो आपको 2 पल 2 पल की खुशी देती है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को करते हो। या फिर कोई भी नशा हो सकता है, कुछ भी ऐसा होता है, मैं उसकी कभी बात नहीं करती। मैं बात करती हूँ वो खुशियाँ जो आपको हमेशा खुशी दे, जिस चीज़ के बारे में आपको जब भी आप याद करो आपको याद आए कि अच्छा ये पल तो सबसे अच्छा था। जैसे कुछ लोगों को मेडिटेशन करना बहुत खुशियाँ देती है, और जिन लोगों को मेडिटेशन करना बहुत खुशियाँ देती है वो जब भी मेडिटेशन करते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है ना। और जब भी उनकी लाइफ में चलो वो मेडिटेशन करना वो छोड़ भी देते हैं कभी, तो वो जब भी अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं और जब भी वो सोचते हैं कि उन्होंने एक टाइम पे मेडिटेशन करी थी, उनको बहुत सुकून मिलता है सोच के, उनको ऐसा लगता है मुझे फिर से अभी करना है। राइट, तो मैं इन खुशियों की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसी टाइप की खुशियों के बारे में बात करें तो वैसी खुशियाँ अपने लाइफ में देखिए। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग टेम्प्रेरी हैप्पीनेस देखते हो, 2 पल की खुशियाँ, कुछ खास होता नहीं है, बस बस 2 पल की खुशियों के बारे में आप लोग सोचते हो, लेकिन आपको देखना चाहिए वो खुशियाँ जिनको सोच करके आपका खुद का दिल खुश हो, जो उसके बाद आपको रिग्रेट ना हो कि अरे यार ये चीज़ तो गलत थी, मैंने फिर भी कर ली, वो वैसा नहीं। अच्छी खुशियों के बारे में बात कर रही हूँ। लेट्स सी, आप में से कुछ लोग को अपने लेसन्स लर्न करने चाहिए, खास करके वो लेसन्स जो आपको कैसे ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको जो प्यार में दर्द मिला है, आपको एक्चुअल में वो सीख मिली है। वो जो दर्द मिला है उससे आपको सीख मिली है, जो भी सीख मिली है आपको उसको समझ के चलना चाहिए। रोया मत करिए कोई भी चीज़ के ऊपर, रोना कोई चीज़ का
देखो, रोना तभी चाहिए जब दिल हल्का हो, या फिर जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत भार है और आपको जब कुछ समझ ना आ रहा हो तब रो। लेकिन प्रॉब्लम्स को देख करके रोने से कुछ नहीं होगा, खास करके अगर किसी के जाने पे आप रो रहे हो देन उससे भी कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी को याद करके रो रहे हो तभी भी कुछ नहीं होगा। लेसन्स हमेशा लर्न करना सीखिए। ये कभी भी किसी को मत देखा करिए कि किसी ने आपको दुख दिया। हमेशा इस नज़रिए से देखिए कि भगवान ने इसको मेरी लाइफ में भेजा है मुझे लेसन देने के लिए, राइट। लेट्स सी, आप में से कुछ लोगों को गणपति बप्पा की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिल रही है। आई डोंट नो, ये रैंडम मैसेज है। ओके, आप में से कुछ लोगों को लव एफर्मेशंस बोलने चाहिए। जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, आपको एक्चुअल में लव एफर्मेशंस बोलने चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अगेन वही मैसेज है कि अगर आप में से कुछ लोग फैमिली से फाइट कर रहे हो और आपको एक्चुअल में रिग्रेट होता है बाद में कि आपने बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में, आपको इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप फिर वही करते हो, तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, हमारे पास ना एक चॉइस होती है, ठीक है। अगर कोई आपसे आर्गूमेंट करने के लिए आ रहा है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चाहो तो आप उससे आर्गूमेंट नहीं कर सकते, आप हंस के उस बात को टाल सकते हो, और अगर चाहो तो आप उससे आर्गूमेंट कर सकते हो। तो ये जस्ट आपकी चॉइस होती है, जो आप हर बार उस व्यक्ति के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ लड़ाई में आ जाते हो। तो कोशिश यही करिए कि जब भी आपसे कोई कुछ बोलने के लिए आ रहा है, अगर वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है और बस आपको कुछ समझा रहा है तो आप चुप रहो। और जब कोई आपको कुछ समझाता है तो बोलने से आर्गूमेंट हो जाते हैं, राइट। तो अगर कोई आपसे कुछ समझा रहा है तो डेफिनेटली चुप रहो। अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तब जवाब दो। लेट्स सी, आप में से कुछ लोग जो करना चाहते हो, यानी कि अगर आप में से कुछ लोग चाहते हो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना, तो आप चाहते हो कि उसकी वजह से मेरी फैमिली खुश रहे, इस वजह से आप करना चाहते हो। एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उस काम को करिए, लेकिन उतने ही मतलब अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मुझे अपने फैमिली के लिए करना है, तो ये भी सोच के करिए कि एट द एंड वो काम मुझे भी बहुत कुछ देगा, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज बहुत बार मुझे ऐसा लग रहा है आप डिमोटिवेट हो जाते हो ये चीज़ देख करके कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उनको ही मेरी कदर नहीं है, तो मैं उनके लिए क्यों करूँ। दैट्स वाई एंजल्स कहना चाहते हैं उनके लिए मत करिए। अब ज़रूरी थोड़ी अगर कुछ कर रहे हो तो वो सिर्फ आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए भी होगा। तो इस नज़रिए से देखिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरा करना वेस्ट है। आप में से कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज़ में मेहनत करा है, उस चीज़ में मेहनत करा है और मेरा मेहनत करना वेस्ट गया, उस चीज़ से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे काम किया और आपको ऐसा लगा कि इस काम में मुझे तो कुछ अच्छा मिला ही नहीं, मुझे सक्सेस मिली ही नहीं, मैंने आधा करके छोड़ दिया, तो मेरा ये काम वेस्ट हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरी मेहनत वेस्ट हो गई। तो एंजल्स आपको यही रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी, देखो, कभी भी कोई भी चीज़ खाली नहीं जाती, कभी भी कोई चीज़ ऐसे वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपने जो भी वो मेहनत करा है उस वाले काम में, भले आप अभी उसको नहीं करते हो, लेकिन जो आप काम आगे चल के करोगे जिसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, उस काम में जितना आपने मेहनत करा था ना, उसका आपको इसमें पे ऑफ होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको आर्क एंजल्स कुछ ड्रीम्स में या तो फिर बता रहे हैं, या तो फिर आपके ड्रीम में कोई एंजल या फिर कोई गॉडेस आ सकते हैं। तो अपने सपनों को याद रखिए। आप में से कुछ लोगों को मे बी एंजल नंबर 777 दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों को 888। आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई आपको ये एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जैसे अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन में हो, अगर कुछ ऐसा है, देन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इनर वर्क करिए। बिकॉज अगर आप इस चीज़ में, अगर आप इसी कन्फ्यूजन में घूम रहे हो कि वो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो एंजल्स इसमें भी आपको ये कहना चाहते हैं कि लोगों से क्या सुन रहे हो। अगर आप सर्च कर रहे हो कहीं पे, लोगों से सुन रहे हो, तो आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज एक कॉमन सी मैं आपको बात बताऊँ, सिंपल सी, तो हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। आप कभी किसी दूसरे के जर्नी से अपनी जर्नी का पता नहीं लगा सकते। तो बेहतर है आप इनर वर्क करो। इनर वर्क करोगे तो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि बेसिकली आप उस जर्नी में हो कि वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, मे बी वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इन सारी बातों को जानने के लिए इनर वर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो इनर वर्क करिए, बाहरी दुनिया में आपको कभी इन चीज़ों का आंसर नहीं मिलेगा। लेट्स सी, आप में से कुछ लोगों को अपने खाने के टाइम, मतलब कैसे कहते हैं ना कि जब आप लंच कर रहे हो, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम बांधना चाहिए। बिकॉज वो चीज़ आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। आप में से कुछ लोगों को कुछ ट्रस्टवर्दी लोग मिलने वाले हैं जो आपको एक्चुअल में बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके नेक्स्ट
लाइफ के फेस के लिए, बिकॉज मुझे किसी के किसी का बहुत ही स्पेसिफिक लाइफ की नेक्स्ट कहते हैं ना कि दूसरा पड़ाव लाइफ का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, लेकिन आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो ये सोच करके कि ये जो हो रहा है ये कहीं कुछ पल का ना हो, जैसे कहते हैं कभी कभी कुछ पल की खुशियाँ, वो चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है। और ये लोग ना आपको उस चीज़ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है या फिर अगर आपके काम को बहुत जल्दी नज़र लगती है तो बेहतर है आप लोगों को मत सुनाओ अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने काम की ग्रोथ के बारे में, आई मीन टू से, एंड खुद के बारे में। बेहतर है कि आप चुप रहो, लोगों से ज़्यादा बोलो नहीं अगर आपको और आपके काम को नज़र बहुत जल्दी लगती है। मतलब ऐसा है कि लोगों दूसरा कोई बताए अपने काम के बारे में तो उसको इतनी जल्दी नहीं होता कुछ, जितना अगर आप बताते हो तो आपका काम डाउन जाने लगता है। तो आप मत बताया करो किसी को। इट्स ओके, कभी कभी खुद की बातें खुद की तरफ रखना ही बेहतर होती है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, बेहतर है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करो। जैसे क्या कहा जाता है कि अगर अगर आप, जैसे कहा जाता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो बहुत पॉजिटिव होती है, जैसे स्वास्तिक, ओम, इन चीज़ अगर आप इन चीज़ों में नहीं मानते हो देन आपको मानना चाहिए। बिकॉज अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक स्वास्तिक जैसा कुछ बना है। आई डोंट नो आपको उधर से कितना ही दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बना है। लेट्स सी, आई डोंट नो, बट इस रीडिंग, आई डोंट नो आप इस रीडिंग को कब देख रहे हो, लेकिन मैं इस रीडिंग को दिवाली से पहले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के घर में एक्चुअल में लक्ष्मी आ रही है, एंड मैं कहती हूँ आपको खुशी से स्वागत करिए। अब जो शिकायतें थी आपकी अब उसको जाने दीजिए, अब जो है उसको लेकर के खुश रहिए। आप में से कुछ लोग को स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप सुनते तो बहुत कुछ हो, करते एक भी नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा अपनी थोड़ा सा आपको होना चाहिए कि अगर आप कुछ सुन रहे हो तो आपको वो चीज़ करनी भी चाहिए। आई एम सो सॉरी, मेरा आवाज़ बैठ रहा है। आवाज़ बैठता है कि गला बैठता है, मुझे अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज़ में। जस्ट इग्नोर, सॉरी। लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका कोई ड्रीम है एंड अगर आपको उस ड्रीम को पूरा करना है तो उसके लिए एफ़र्ट कब करने वाले हो, एंजल्स ये आपसे पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको खुद को सोचना चाहिए कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसके लिए आप एफ़र्ट कब करने वाले हो। बिकॉज बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप उतना एफ़र्ट नहीं करते जितना देखो, पोटेंशियल तो आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर बहुत काबिलियत है। आप चाहो तो दिन रात एक करके बहुत मेहनत कर सकते हो, लेकिन कंफर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आप लिमिटेड चीज़ें करते हो। और एक समय भी आपके पास बहुत है लेकिन आप लिमिटेड चीज़ें करते हो। तो बेहतर है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकले, बिकॉज ये कंफर्ट जोन आपके सक्सेस के बीच में आ रहा है। लेट्स सी, मूव ऑन करिए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, मूव ऑन करिए। रोना, देखिए रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन नहीं करते हो तो एंजल्स आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि मूव ऑन करिए, बिकॉज बहुत वक्त हो गया जिस बात को लेकर के आप रो रहे हो बहुत वक्त हो गया है। वक्त के साथ चीज़ें बदल जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीज़ों पे स्टक हो तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। बस इतना ही था। सो यस गाइस, यही थे आपकी रीडिंग। लास्ट में मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको देना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्शन हुए थे रीडिंग के बीच में ही, लेकिन मैंने उस टाइम पे बताए नहीं थे। लोग आपको एंजल्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि करेंटली आप अपने लाइफ में जो भी देख रहे हो ये थोड़े टाइम बाद ये सब बदलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक हो रहे हैं तो ये चीज़ें बदलने वाली है आगे चल के। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें बदलने वाली है थोड़े वक्त बाद। कुछ लोगों के लिए आप कोई ट्रिप कर सकते हो जो आपके लिए एक बहुत ही कहते हैं ना लाइफ को चेंज करने वाली ट्रिप होगी। तो कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति कोई कहते हैं ना न्यू पर्सन आ सकता है जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को बहुत हद तक बदल दे। सो ये जिनके लिए भी जो भी प्रिडिक्शन था, आप अपने मैसेजेस को समझ के चलिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस कैंडल वैक्स रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।